बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटी सी नेकी इंसान को जन्नत का हकदार बना सकती है? क्या कभी एक छोटी सी भलाई हमें वो दर्जा दिला सकती है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची और रूहानी दास्तान जानने वाले हैं जो आंखें नम कर देगी, दिल चीर के रख देगी। वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मुकम्मल वीडियो एक बार ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हिजाज के एक छोटे से गांव की है, जहां छोटे छोटे बच्चे और शौहर बीवी एक साथ रहा करते थे। रमज़ान का महीना था और सहरी का वक्त करीब आ चुका था। हर घर में चिराग जल रहे थे, तावे पर रोटियां सेकी जा रही थी और माएँ अपने बच्चों को उठाकर सहरी करवा रही थीं। मगर उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा था। हाफिज अब्दुल रहीम। उसके पास सहरी के लिए कुछ भी नहीं था, ना रोटी, ना खजूर, ना पानी, सिर्फ भूख और आंसू थे, और बच्चे सहरी के लिए रो रहे थे। अब्दुल रहीम सहरी के वक्त अपने घर के बाहर बैठा था कि उसकी बीवी आई और बोली, शौहर बच्चों को कुछ खिला दो, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मगर अब्दुल रहीम बेचारा क्या खिलाता, उसकी जेब तो पहले से ही खाली थी। घर में कोई अनाज नहीं था और आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं था। अब्दुल रहीम नमी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो, हो सकता है कहीं कुछ मिल जाए खाने को। और अब्दुल रहीम एक हंडी में पानी और कुछ पत्थर डाला और आग के ऊपर रख दिया ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है। अब्दुल रहीम की बीवी घर के अंदर गई और घर में इधर उधर देखा तो बस एक रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक और कुछ खजूर थी जो सूख चुकी थी, जो पड़ोस की अम्मी जान ने कुछ दिनों पहले भेजे थे। माँ ने आंखों में आंसू लिए बच्चों को दिलासा दिया और कहा, ये लो बेटा, खा लो, बाकी खाना पक जाने के बाद खाना। बच्चा हाथ में सूखी रोटी और खजूरों को लेकर बाहर आया और मासूमियत से बोला, अब्बू, क्या जन्नत में भी रोजे होते हैं? अब्दुल रहीम ने बेटी की तरफ देखा, आंखों में आंसू झलक आए और बोला, नहीं बेटा, वहाँ सिर्फ नेमतें होती हैं, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं सताती, वहाँ गरीब सबसे अमीर होते हैं। बच्चे ने माँ की तरफ देखा जो आंखों में आंसू लिए सुन रही थी। उस बच्चे ने अपने छोटे से हाथों से रोटी का टुकड़ा उठाया और कहा, अम्मी आप खा लो, मुझे भूख नहीं लगी। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया। अचानक मस्जिद से एक आवाज़ की सदा आई, हजरत आप खाना पीना बंद कर दें, सहरी का समय ख़त्म हो गया है और अजान होने लगी। अब्दुल रहीम ने हाथ उठाया और बोला, या अल्लाह, मेरे बच्चों को जन्नत की नेमतें अता फरमा। अगर इस दुनिया में कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ हमें अपनी रहमतों से नवाज देना। उस रात इस गरीब की दुआ सीधे असर तक पहुंची। फरिश्तों ने कहा, ये कैसी दुआ है जो रुकी नहीं? जवाब आया, ये भूखे इंसान की दुआ है जो सच्चे दिल से निकली है। उसी वक्त गांव में एक नेक आदमी की आंख खुली। उसने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता उससे कह रहा है, ऐ नेक इंसान, बाहर निकलो और अल्लाह की राह में कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारी नेकी तुम्हें जन्नत में अता कर देगा। वो नेक इंसान तुरंत उठा, अपनी झोली में खजूर, रोटियां, दूध, फल रखा और निकल पड़ा। जब वो नेक इंसान गरीब की झोपड़ी पर पहुंचा तो देखा कि वहां के बच्चे रो रहे हैं और माँ बेबस बैठी है। उस नेक इंसान ने वहां झोला रखा और चला गया। जब फजर की नमाज के बाद हाफिज अब्दुल रहीम अपनी झोपड़ी के पास आए तो उन्होंने देखा वहां कुछ बैग रखे हुए थे, आटे, खजूर, चावल और फल के। पास ही एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, ये नेमतें तुम्हारे लिए भेजी गई हैं, इसे कबूल करो। उस गरीब बाप की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बारे आंसू तकलीफ के नहीं थे, शुक्राने के थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा करम कभी ख़त्म नहीं होता। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, जिसने हमारी भूख मिटाई उसे तू ऐसा इनाम दे कि वो क़यामत के दिन भी भूखा ना रहे। कुछ अरसे के बाद वो नेक आदमी जब इंतकाल कर गया तो लोग उसकी कब्र पर रो रहे थे,
लेकिन कुछ दिन बाद एक अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा कि वही नेक इंसान जन्नत के बागात में हंसते हुए चल रहा है। उसने पूछा, ऐ नेक बंदे, तू कौन है और अल्लाह ने तुझे ये मकाम कैसे अता किया? उस नेक शख्स ने जवाब दिया, रमज़ान की उस एक सहरी ने जो मैंने अल्लाह की राह में दी थी मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। प्यारे दोस्तों, रमज़ान में एक गरीब की सहरी भी अल्लाह के यहाँ इतनी कीमती होती है कि उसकी भूख का हर लम्हा जन्नत की दौलत में बदल जाता है। इसीलिए अगर हमारे पास नेमतें हैं तो शुक्र करें, और अगर किसी के पास नहीं है तो उसे देने की कोशिश करें। अल्लाह ऐसा इनाम देगा कि क़यामत में भी कभी भूखा नहीं रहना होगा। प्यारे मोमिन दोस्तों, तो बताइए इस रमज़ान में आप कौन सी ऐसी नेकी करने वाले हैं जो आपको जन्नत का हकदार बना दे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम हर किसी मोमिन तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई वाक़ियात के साथ। अल्लाह हाफिज़।